अर्जुन विषाद योग, अर्जुना विषादा योगा भगवद गीता का पहला अध्याय है, जिसमें अर्जुन का मनोवैज्ञानिक दुर्हक और युद्ध में भागने की असमर्थता विवेचन किया गया है। यह अध्याय अर्जुन की आंतरिक संघर्षों, संदेहों और भय को प्रकट करता है, जो उन्हें युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य को निभाने से रोक रहा है। अर्जुन का दुर्हक संशय, डाउट। अर्जुन का संशय है कि क्या युद्ध में भागना उनके लिए उचित है। वे अपने गुरु, बड़े भाइयों और भगवान के प्रति अपनी प्रियता और संबंध को भूल गए हैं। मोह, अटैचमेंट। अर्जुन अपने परिवार, संबंधियों और धन से गहरा मोह कर रहे हैं। इस मोह के कारण वे युद्ध में भागने से भी विचलित हैं। भय, फियर। अर्जुन भविष्य के भय को लेकर भी भयभीत हैं। वे युद्ध में जान से भी प्यारे हैं और इस भय के कारण युद्ध में भागने की सोच रहे हैं। असमर्थता की अवस्था, कर्तव्य और धर्म का भूलना। अर्जुन युद्ध में अपने कर्तव्य और धर्म को भूल गए हैं। वे अपने धर्म को भूलकर भागने की सोच रहे हैं, जो एक क्षत्रिय के लिए अयोग्य है। अर्जुन विषाद योग भगवद गीता में अर्जुन के मनोवैज्ञानिक दुर्हक और युद्ध में भागने की असमर्थता को प्रकट करता है। यह अध्याय अर्जुन की आंतरिक संघर्षों को दर्शाता है और उन्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर लौटने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में आने वाली संघर्षों और संदेहों को धैर्य और निश्चय के साथ निभाना चाहिए। सांख्य योग, संख्या योगा। भगवद गीता में आत्मा की अनंतता और शरीर की अस्थायीता को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के अद्वितीयता का ज्ञान देते हैं और उन्हें यह सिखाते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, जबकि शरीर स्थायी नहीं है। आत्मा की अनंतता। अविनाशी आत्मा, इम्यूटेबल सोल। आत्मा अविनाशी है, अर्थात वह न तो जन्मता है और न मरता है। यह स्थायी और अच्युत है, जो हमें नष्ट नहीं होता। आत्मा और शरीर का अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। आत्मा अनंत, निराकार, निर्गुण और साक्षी है, जबकि शरीर अस्थायी, नाशवान और गुणों से प्रभावित होता है। शरीर की अस्थायीता। शरीर का जन्म और मौत, बर्थ एंड डेथ ऑफ बॉडी। शरीर का जन्म होता है और शरीर मर जाता है, परंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा शरीर के बिना भी अस्तित्व में रहता है। शरीर के गुण, क्वालिटीज ऑफ बॉडी। शरीर के गुण जैसे कि जन्म, वृद्धि, विनाश अस्थायी होते हैं और वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते हैं। सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के अद्वितीयता का ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में आत्मा की अनंतता और शरीर की अस्थायीता को समझाकर भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि आत्मा को अविनाशी मानकर वह अपने कर्तव्य को संभालने में समर्थ हो। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, जो शरीर के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुभवों से अलग है। कर्म योग, कर्मा योगा। भगवद गीता का तीसरा अध्याय है, जो धर्म को निष्कामता से निभाने के महत्व को बताता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म के आधार पर कर्म करना क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। कर्म योग में भगवान कृष्ण यह सिखाते हैं कि कर्म अनिवार्य है और धर्म के अनुसार कर्म करना जीवन का मौलिक तत्व है।
उन्होंने यह भी बताया है कि कर्म करते समय फल की आकांक्षा न करना चाहिए। इसका अर्थ है कि कर्म का परिणाम या फल जो भी हो, उसे ध्यान में नहीं लेना चाहिए। इस अध्याय में कहा गया है कि कर्म निष्काम रूप से किया जाना चाहिए, अर्थात फल की आकांक्षा के बिना। यहाँ पर फल की आकांक्षा का अर्थ है कि कर्म के परिणाम की उम्मीद न करें और न किसी भी प्रकार से उस परिणाम की चिंता में रहें। कर्म योग के अनुसार कर्म को निष्काम रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य का मन शुद्ध और एकाग्र होता है और वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा सकता है। इस अध्याय से हम समझते हैं कि कर्म योग का सिद्धांत है कि कर्म को निष्कामता से किया जाना चाहिए और धर्म को निभाने में कर्म का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्ञान योग जनाना योगा भगवद गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें दिव्य ज्ञान की प्रकृति और मुक्ति का मार्ग स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महत्व और जीवन की सच्चाई को समझाते हैं। ज्ञान योग में भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि दिव्य ज्ञान का विचार करना और समझना जरूरी है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपने आत्मा को, परमात्मा को और जीवन की असलियता को समझ सकता है। ज्ञान योग में दिव्य ज्ञान की प्रकृति और इसके प्राप्ति के लिए शिक्षा, समर्पण और अध्ययन का महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य दिव्य ज्ञान की श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से इसे प्राप्त करता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। ज्ञान योग में जीवन की असलियता, आत्मा का अद्वितीयता और परमात्मा का स्वरूप समझाया जाता है। इस योग में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्संग, गुरु का समर्थन और निजी साधना का महत्व बताया गया है। ज्ञान योग का मार्ग उस व्यक्ति को अपने आत्मा को पहचानने और परमात्मा के साथ एकता में जीवन बिताने में मदद करता है। इस योग में ज्ञान की प्राप्ति और उसे अपने जीवन में लाने से मनुष्य मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। कर्म वैराग्य योग कर्मा वैराग्य योगा भगवद गीता का 5वां अध्याय है, जो कर्म के फलों का त्याग और निष्काम सेवा के मार्ग को बताता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म की शुद्धता, त्याग और निष्कामता के महत्व को समझाते हैं। कर्म वैराग्य योग में भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि कर्म को करने के समय उसके फलों की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, अर्थात कर्म करते समय उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि कर्म को निष्काम रूप से किया जाना चाहिए। इस अध्याय में कहा गया है कि कर्म के फलों का त्याग करके जीवन में निष्काम सेवा करनी चाहिए। निष्काम सेवा का अर्थ है कि कर्म को भगवान के लिए बिना किसी आकांक्षा या भावना के किया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म अनिवार्य है, परंतु उसके फलों की आकांक्षा का त्याग करना और निष्काम रूप से निष्काम सेवा करना जीवन का सही मार्ग है। इससे मनुष्य का मन शुद्ध और एकाग्र होता है और वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा सकता है। कर्म वैराग्य योग के अनुसार कर्म को निष्कामता से निभाना ही असली त्याग है और निष्काम सेवा के माध्यम से मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति और समर्पणा बढ़ा सकता है। अभ्यास योग अभ्यास योगा भगवद गीता का 6ठ अध्याय है, जो ध्यान के तकनीक और उसके लाभों को बताता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यान का महत्व और इसे कैसे किया जाना चाहिए। अभ्यास योग में भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि ध्यान एक प्रकार का साधना है
जिसमें मन को एक स्थिर और एकाग्र अवस्था में लाना होता है। इसके द्वारा मनुष्य अपने आत्मा को पहचान सकता है और परमात्मा के साथ एकता में जीवन बिता सकता है। ध्यान की तकनीक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करते समय मन को एक ही विषय पर ध्यानित रखना चाहिए और अपने आत्मा को ध्यान में लाना चाहिए। मन को विचरणों से दूर रखकर उसे एक स्थिर और शांत अवस्था में ले जाना ही ध्यान है। ध्यान के लाभों का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण बताते हैं कि ध्यान से मनुष्य को मानसिक शांति, आत्मिक आनंद और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ध्यान करने से मन की प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं और व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एक दृढ़ संबंध में आता है। अभ्यास योग के अनुसार ध्यान को नियमित रूप से और निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। इससे मनुष्य ध्यान में अधिक स्थिर होता है और ध्यान का अभ्यास करने में समृद्ध होता है। परमहंस विज्ञान योग, परमहंसा विज्ञाना योगा भगवद गीता का 7वां अध्याय है, जो दिव्य और सांसारिक जगत की ज्ञान को समझाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को विज्ञान और ज्ञान के महत्व को बताते हैं और उन्हें जीवन में इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। परमहंस विज्ञान योग में दिव्य और सांसारिक जगत के बीच अंतर को समझाया जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह सांसारिक जगत के मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे प्राप्त करने से मनुष्य अपने आत्मा की पहचान कर सकता है और परमात्मा के साथ एकता में जीवन बिता सकता है। दिव्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के प्रयासों और जीवन की सत्यता को समझ सकता है। परमहंस विज्ञान योग में ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, समर्पण और समर्थन की आवश्यकता है। इस योग में ज्ञान की प्राप्ति और इसे अपने जीवन में लाने से मनुष्य को सांसारिक जगत की आसक्ति, मोह और भ्रांतियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय में जीवन की असलियता, आत्मा की अनंतता और परमात्मा के साथ एकता की ज्ञान प्राप्ति के महत्व को समझाया गया है, जिससे मनुष्य जीवन को सही दृष्टिकोण से देख सकता है और अपने जीवन में दिव्यता और सत्य को लाने का प्रयास कर सकता है। अक्षर पर ब्रह्म योग, अक्षरा पर ब्रह्मण योगा एक गहरा और विशिष्ट धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन है जो मौत, पुनर्जन्म और परमेश्वर की प्रकृति को जोड़ता है। इसमें अक्षर और परब्रह्म के बीच का निर्धारित संबंध को दर्शाया जाता है। मौत और पुनर्जन्म अक्षर पर ब्रह्म योग के अनुसार मौत केवल देह की मृत्यु है, जबकि आत्मा अमर है। आत्मा कई जन्मों के बाद अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्मों की प्रक्रिया में शामिल होती है। यह प्रक्रिया संसारिक जीवन के कर्मों और उनके परिणामों के आधार पर होती है। परमेश्वर की प्रकृति। अक्षर पर ब्रह्म योग में परमेश्वर की प्रकृति को भी महत्व दिया गया है। परमेश्वर को अनंत, अव्यक्त अक्षर और परब्रह्म स्वरूप माना जाता है। वह सृष्टि का कारण और उसका नियंत्रक है, जो सभी जीवों और प्रकृति को नियंत्रित करता है। आत्मा और परब्रह्म का संबंध। अक्षर पर ब्रह्म योग में आत्मा और परब्रह्म का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा को अक्षर और परब्रह्म का अंश माना जाता है, जबकि परब्रह्म अनंत, अव्यक्त और अज्ञात से परे है। आत्मा का उद्धार और मोक्ष परमेश्वरीय शक्तियों और गुणों के द्वारा ही संभव है। इस योग के अध्ययन से आत्मा की अमरता, परमेश्वर की प्रकृति
और संसार में पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में गहरी समझ प्राप्त होती है। यह योग ध्यान, तप और ज्ञान के माध्यम से आत्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। राजविद्या राजगुह्य योग, राजा विद्या राजा गुह्या योगा भगवद गीता में प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विशेषता, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग और आत्मा के साक्षात्कार के उपायों के बारे में बताते हैं। राजविद्या, योग का श्रेष्ठतम ज्ञान। राजविद्या भगवान की अनंत और अद्वितीय प्रकृति का ज्ञान है। यह ज्ञान सभी धर्मों और दर्शनों के श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। इसका ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह और ध्यान की आवश्यकता होती है। राजगुह्य योग की गुप्त विधियां। राजगुह्य योग में आत्मा के साक्षात्कार के लिए ध्यान, भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के उपाय दिए गए हैं। इसमें आध्यात्मिक अभ्यास की महत्वपूर्णता और उसके फलों का वर्णन है। आत्मा का साक्षात्कार। राजविद्या राजगुह्य योग में आत्मा के साक्षात्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से आत्मा के अद्वितीयता, अनंतता और अमरता का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान जीवन में स्थिरता, शांति और परमानंद का अनुभव कराता है। राजविद्या राजगुह्य योग भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आत्मा के साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस योग का अध्ययन और अनुसरण जीवन में आनंद, शांति और उत्कृष्टता का मार्ग साझा करता है। विभूति योग, विभूति योगा भगवद गीता का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रकृतियों, भौगोलिकता और अद्भुत गुणों का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान की महत्वपूर्ण विभूतियां और उनकी उच्च भौगोलिक और अद्भुत स्थितियों का ज्ञान दिया गया है। भगवान की प्रकृतियां। विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्वितीय प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। वे अपनी विभूतियों के माध्यम से अपनी अद्भुत परिपूर्णता और दिव्यता को प्रकट करते हैं। उच्च भौगोलिकता। इस योग में भगवान की उच्च भौगोलिकता और दिव्यता का वर्णन है। भगवान अपनी प्रकृतियों में अनंत शक्ति, ज्ञान और भक्ति को प्रकट करते हैं। विभूति के गुण। विभूति योग में भगवान की विभूतियों के अद्भुत गुणों का वर्णन है, जो उनकी असीम परिपूर्णता और दिव्यता को प्रकट करते हैं। वे अपनी विभूतियों के माध्यम से अनंत शक्ति, ज्ञान और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। विभूति योग भगवद गीता में भगवान की अद्वितीय प्रकृतियों, उनकी उच्च भौगोलिकता और अद्भुत गुणों का विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन प्रदान करता है। इस योग का अध्ययन और समझ आत्मिक विकास और अद्भुत अनुभवों के माध्यम से जीवन को प्रेरित करता है। विश्वरूप दर्शन योग, विश्वरूपादर्शन योगा भगवद गीता का अद्वितीय अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। इस अध्याय में अर्जुन भगवान का विश्वरूप देखते हैं, जिसका वर्णन अत्यंत अद्भुत और भयानक है। अर्जुन का आदेश। विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन अपने भावों में भय और आश्चर्य से भरे हुए हैं और वह भगवान श्री कृष्ण से अपनी दिव्य विश्वरूप का दर्शन करने का आदेश देते हैं। अर्जुन का यह आदेश उनकी भक्ति और विश्वास को प्रकट करता है और उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप में स्थायित्व देता है। भगवान का विश्वरूप।
भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विश्वरूप को अर्जुन को प्रकट करते हैं, जिसमें वे संसार के सभी रूपों में प्रकट होते हैं। इस विश्वरूप में भगवान की अद्वितीयता, अनंतता और विश्व के संपूर्णता का दर्शन होता है। भावनात्मक प्रभाव। विश्वरूप दर्शन योग का अध्ययन करने से जीवन में आदर्श और अद्यतन भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इस दर्शन से आत्मा की अद्वितीयता और ब्रह्मा के साथ अद्वितीय संबंध का अनुभव होता है। विश्वरूप दर्शन योग भगवद गीता में भगवान की दिव्य विश्वरूप का अद्वितीय वर्णन प्रदान करता है और इस द्वारा आत्मा के अद्वितीयता और ब्रह्मा के साथ संबंध की अनुभूति के माध्यम से आत्मिक विकास का मार्ग प्रदान करता है। भक्ति योग। भक्ति योगा भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण योग पथ है जो भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का मार्ग प्रदान करता है। इस योग में भक्ति को मुख्य तत्व माना जाता है और इसे भगवान की प्रेम और समर्पणा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। भक्ति की परिभाषा। भक्ति योग में भक्ति को भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पणा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भक्त का मानसिक, वाणिज्यिक और शारीरिक समर्पण शामिल होता है। भक्ति योग के अध्याय। भगवद गीता में कई अध्याय भक्ति योग को समर्पित हैं, जिसमें भक्ति के विभिन्न अवतार, भक्तों की गुणवत्ता और भक्ति के अद्भुत फलों का वर्णन किया गया है। भक्ति के लाभ। भक्ति योग का अनुसरण करने से जीवन में शांति, संतोष और अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। भक्ति के माध्यम से जीवन में धर्म, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। समर्पण और प्रेम। भक्ति योग में भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है। भक्त का हृदय भगवान में अद्वितीय प्रेम से भरा होता है और वह अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर देता है। भक्ति योग भगवद गीता में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का मार्ग प्रदान करता है और इसके माध्यम से जीवन में आनंद, शांति और आत्मिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का अनुसरण जीवन में प्रेम, समर्पण और आनंद के उच्चतम अनुभवों को प्रकट करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रक से त्राजना विभागा योगा भगवद गीता में अहंता और शरीर के बीच के अंतर को समझाने वाला महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और शरीर के ज्ञाता अर्थात आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर विवेचन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय। शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ इस अध्याय में विभाजित किए गए हैं। क्षेत्र शरीर को और उसके भौतिक और मानसिक तत्वों को प्रकट करता है, जबकि क्षेत्रज्ञ आत्मा को और उसकी ज्ञान और साक्षात्कार शक्ति को प्रकट करता है। क्षेत्रज्ञ के गुण। क्षेत्रज्ञ अध्याय में भगवान अर्जुन को आत्मा के स्वरूप, उसकी अनंतता और उसके गुणों का वर्णन किया गया है। आत्मा की अमरता, ज्ञान और स्वतंत्रता का ज्ञान इस अध्याय में दिया गया है। क्षेत्र का विवेचन। क्षेत्र के रूप में शरीर की विवेचन इस अध्याय में की गई है, जिसमें शरीर के प्रकृति, गुण और कार्यों का वर्णन है। इससे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य और विकास को समझ सकते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग भगवद गीता में आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाता है और इसके माध्यम से हम अपने आत्मा की अमरता, ज्ञान और शाश्वत गुणों को पहचान सकते हैं।
इस योग का अध्ययन हमें शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के मार्ग का पता लगाता है। गुणत्रय विभाग योग गुणात्रया विभागा योगा भगवद गीता में 3 मुख्य गुणों सत्व, रज और तम की विवेचन करता है। इन गुणों का प्रभाव हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं पर होता है। यह योग अध्याय हमें इन गुणों के स्वरूप और उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है। गुणत्रय का स्वरूप 1. सत्व सत्वा सत्व गुण शुद्ध, प्रशांत और ज्ञानवान भावनाओं को प्रेरित करता है। यह गुण ध्यान, ज्ञान और आनंद को बढ़ाता है। 2. रज राजस रजोगुण उत्साह, अभिमान और गतिशीलता को प्रेरित करता है। यह गुण अध्ययन, कार्यकुशलता और जिद्दीता को प्रेरित करता है। 3. तम तमस तमोगुण अज्ञान, अलसता और निरुत्साह को प्रेरित करता है। यह गुण असंयम, निष्ठुरता और निष्क्रियता को प्रेरित करता है। गुणत्रय का प्रभाव भगवद गीता में बताया गया है कि इन गुणों का संतुलन हमारे जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रभाव डालता है। यह गुण आमने सामने स्थितियों, संवाद और कर्मों के द्वारा प्रकट होते हैं। गुणत्रय के प्रभाव का समाधान गुणत्रय विभाग योग का मार्गदर्शन हमें यह समझाता है कि सत्व गुण को प्राथमिकता देने से हम आत्मिक विकास और अनंत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गुणत्रय विभाग योग भगवद गीता में 3 मुख्य गुणों के स्वरूप, प्रकार और प्रभाव को समझाने वाला अध्याय है। यह योग अध्याय हमें अपने गुणों को समझकर उन्हें बेहतर दिशा में प्रयोग करने का तरीका बताता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। पुरुषोत्तम योग पुरुषोत्तमा योगा भगवद गीता में भगवान के शाश्वत अविनाशी स्वरूप का विवेचन करता है। इस अध्याय में भगवान अपने अद्वितीय, अविनाशी और परिपूर्ण स्वरूप का परिचय देते हैं। भगवान का शाश्वत स्वरूप पुरुषोत्तम योग में भगवान का अविनाशी और शाश्वत स्वरूप वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण अपने परिपूर्णता, अद्वितीयता और अविनाशित्व के माध्यम से प्रकट होते हैं। परमेश्वर का वर्णन इस अध्याय में भगवान अपने सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान की अद्वितीयता और सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन है, जिससे उनकी महत्वपूर्णता और उनका शाश्वत स्वरूप स्पष्ट होता है। भक्ति का मार्ग पुरुषोत्तम योग अध्याय में भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। भगवान को अनन्य भाव से पूजने और सेवन करने की शिक्षा दी गई है। संपूर्णता और अविनाशित्व भगवान की संपूर्णता और अविनाशित्व के विषय में पुरुषोत्तम योग में ज्ञान प्रदान किया गया है। भगवान के अद्वितीय स्वरूप और अविनाशित्व का अनुभव योगी को अपने जीवन में उत्तराधिकारी बनाता है। पुरुषोत्तम योग भगवद गीता में भगवान के अविनाशी और शाश्वत स्वरूप का अद्वितीय विवेचन प्रदान करता है। इस अध्याय का अध्ययन हमें भगवान के सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान स्वरूप को समझने और उसे अपने जीवन में अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। दैवासुर संपद विभाग योग दैवासुर संपाद विभागा योगा भगवद गीता में दिव्य, दैवी और राक्षसी संपदों की विवेचन करता है। इस योग में भगवान अर्जुन को दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का विवेचन करके उनके अंतर और प्रभावों को समझाते हैं। दिव्य संपद दैवी गुण 1. ज्ञान नॉलेज दैवी प्रवृत्तियों में ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानी व्यक्ति शुद्ध, प्रकाशमय
और जागरूक भावनाओं को धारण करता है। 2. ध्यान मेडिटेशन। ध्यान दैवी संपदों में से एक है जो अंतरात्मा की ओर ले जाता है। 3. अहिंसा नॉन वायलेंस। दैवी प्रवृत्तियों में अहिंसा का महत्व अधिक है, जो सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ाता है। राक्षसी संपद राक्षसी गुण। 1. अहंकार ईगो। राक्षसी प्रवृत्तियों में अहंकार का प्रभाव अधिक होता है, जो व्यक्ति को अहंता में उलझा देता है। 2. क्रोध एंगर। क्रोध राक्षसी संपदों का एक मुख्य अंग है, जो व्यक्ति को अनियंत्रित कर देता है। 3. लोभ ग्रीड। लोभ राक्षसी प्रवृत्तियों में से एक है, जो व्यक्ति को अधिक और अनियमित इच्छाओं में उलझा देता है। अंतर और प्रभाव। दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान अर्जुन को इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के अंतर और उनके प्रभावों को समझाते हैं। दैवी संपदों का अनुसरण करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सम्मान का अनुभव होता है, जबकि राक्षसी संपदों का अनुसरण जीवन में असमंजस्य, असंतोष और विघ्नों का सामना करना पड़ता है। दैवासुर संपद विभाग योग भगवद गीता में दिव्य और राक्षसी संपदों की विवेचन प्रदान करता है। यह योग अध्याय हमें अपनी प्रवृत्तियों को समझने और उन्हें बेहतर दिशा में प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धात्रया विभागा योगा। भगवद गीता में श्रद्धा या विश्वास के 3 प्रकारों का विवेचन करता है। यह योग अध्याय में भगवान अर्जुन को इन 3 प्रकार की श्रद्धा के लाभ और प्रभावों को समझाता है। श्रद्धा के 3 प्रकार। 1. सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा यह श्रद्धा पावन, ज्ञानी और अनन्य होती है। इसमें व्यक्ति ईश्वर में अद्वितीय विश्वास रखता है और भक्ति से उसके आदेशों का पालन करता है। 2. राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा यह श्रद्धा फलानुभव, स्वार्थ और संगीता से युक्त होती है। इसमें व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की पूजा और व्रतों का अनुसरण करता है। 3. तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा यह श्रद्धा अंधविश्वास, अज्ञान और अधर्म में अंकित होती है। इसमें व्यक्ति अज्ञान और अंधविश्वास के चक्र में फंस जाता है और अंधीकृत क्रियाओं का अनुसरण करता है। मानव क्रियाओं पर प्रभाव। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति की क्रियाएं पावन और उन्नति को प्रोत्साहित करती हैं। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति की क्रियाएं संगीता और फलानुभव की ओर प्रोत्साहित करती हैं। तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति की क्रियाएं अंधविश्वास और अज्ञान को बढ़ाती हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग भगवद गीता में श्रद्धा के 3 प्रकारों का विवेचन प्रदान करता है और इनके प्रभावों को समझाता है। इस योग अध्याय में भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि श्रद्धा के आधार पर मनुष्य की क्रियाएं और उसका जीवन कैसा होता है। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम अपनी श्रद्धा को कैसे पहचानें और उसे अधिक विकसित कैसे करें। मोक्ष संन्यास योग मोक्षा संन्यासा योगा भगवद गीता में मोक्ष और त्याग के मार्ग का विवेचन करता है, जो मुक्ति या मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक त्याग, ज्ञान और भक्ति के अद्वितीय मार्ग का परिचय देते हैं। मोक्ष के मार्ग 1. कर्म योग कर्मा योगा। कर्म योग में क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर की पूजा और सेवा का अद्वितीय मार्ग है।
इसमें कर्मों को निष्काम भाव से किया जाता है और उनके फलों को भगवान को समर्पित किया जाता है। 2. ज्ञान योग जनाना योगा। ज्ञान योग में ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का अद्वितीयता का अनुभव किया जाता है। इसमें आत्मा की स्वरूप को समझकर अहंता और अज्ञान से मुक्ति प्राप्त की जाती है। 3. भक्ति योग भक्ति योगा। भक्ति योग में प्रेम और भक्ति के माध्यम से भगवान का अद्वितीय समर्पण होता है। इसमें भगवान की अनन्य भाव से पूजा और सेवा की जाती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। त्याग का महत्व इन तीनों मार्गों में उच्च है। त्याग व्यक्ति को अहंता, अभिमान और संग को त्याग कर आत्मा की सत्य स्वरूप में स्थिति कराता है। त्याग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष संन्यास योग भगवद गीता में मोक्ष और त्याग के मार्ग को विस्तार से विवेचन करता है, जो मुक्ति या मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्याग, ज्ञान और भक्ति के मार्ग को अनुसरण करना होता है।